Hello dear students, today we will talk about the question answers of lesson 3 Deep Water of your English prose book Flamingo। ये एग्ज़ाम में आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 30 to 40 वर्ड्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड डॉगलस एक्सपीरियंस एट द बीच इन कैलिफोर्निया अफेक्ट हिम। कैलिफोर्निया के बीच पर जो डॉगलस का एक्सपीरियंस हुआ उसने उन पर कैसा इफेक्ट डाला। तो जब वो 3 या 4 ईयर्स के थे तो अपने फादर के साथ वो एक कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। वहाँ पर एक वेव ने उन्हें हिट किया, थ्रू उन्हें फेंक दिया और स्वेप्ट हिम बह निकली उनके ऊपर से। ये ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड, और ये बच्चे के लिए क्या थी, उस बच्चे के लिए मतलब विलियम डगलस के लिए क्या थी, ओवरवेलमिंग थी, मतलब उन पर जैसे हावी हो गई थी। टेरिफाइड हिम, और उनको बहुत ज़्यादा डरा दिया था। दस इस प्रकार फियर ऑफ वाटर, इसलिए पानी का डर जो था वो डगलस में इनसाइड बैठ चुका था गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What lesson did Douglas learn when he got rid of his fear of water। जब पानी के डर से उन्होंने छुटकारा पा लिया डगलस ने, तो उन्हें क्या लेसन समझ में आया, मतलब उन्होंने क्या सबक सीखा। आंसर, जब when Douglas got rid of his fear of water, जब उन्होंने अपने पानी के डर पर काबू पा लिया तो उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ डर होता है जो हमें घबराहट उत्पन्न करता है, ये कोई सिचुएशन नहीं होती जो हमें डराती है, बल्कि उस सिचुएशन के आने का डर होता है जो हमें डराता है। जब वो डर से बाहर आए डगलस, तो वो कैसा फील कर रहे थे, रिलैक्स फील कर रहे थे। एंड टेरर हैड गॉन, और उनका जो डर था वो बिल्कुल भाग चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 इंसिडेंट इन लाइफ ऑफ विलियम डगलस। डगलस की लाइफ के 2 इंसिडेंट बताओ जो 10 ईयर्स से पहले हुए उनके जीवन में, जब वो 10 साल से, मतलब जब वो 10 साल के थे उससे नीचे, 10 साल से पहले जब उनके जीवन में इंसिडेंट हुए उनके बारे में बताना है। 2 इंसिडेंट हुए, 2 ऐसे इंसिडेंट जिन्होंने उनके माइंड में वाटर के प्रति घृणा पैदा कर दी थी, हेट पैदा कर दी थी। आंसर, पहला इंसिडेंट कैलिफोर्निया के बीच पर हुआ था जब विलियम 3 या 4 ईयर्स के थे और अपने फादर के साथ गए थे। सेकेंड इंसिडेंट YMCA पूल में हुआ था जो याकिमा में था, जहां विलियम स्विमिंग सीखने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डगलस फील। डगलस ने क्या फील किया और क्या किया जब उन्हें स्विमिंग पूल में फेंका गया। तो डगलस ने प्लान किया कि वो बॉटम पर हिट करेंगे, बॉटम पर पैर हिट करके किक इट हार्ड, और इतना हार्डली किक करेंगे पैर को कि वो वाटर के सरफेस पर आ जाएं। लेकिन उसे डिस्पाइट रिपीटिंग इस प्लान को उन्होंने 3 बार रिपीट किया, पर इसके बावजूद भी वो अनसक्सेसफुल रहे और उन्होंने हेल्प के लिए चिल्लाया। सांस लेने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी ही उनके अंदर जा रहा था। वो फियर ने उनको मतलब उनको जकड़ लिया था, वो डर गए थे, पैरालाइज हो गए थे उनके पैर, और रिजिड विद फियर, और वो डर से बहुत हार्ड, बहुत कैलस, बहुत ज़्यादा रिजिड, कठोर हो गए थे। ही सर्च्ड फॉर समथिंग, और उन्होंने हेल्प ढूंढी जो उन्हें उस येलो वाटर की लार्ज क्वांटिटी से बाहर निकाल सके जो उनके चारों तरफ था। मास मतलब लार्ज क्वांटिटी, येलो वाटर सराउंडेड हिम, जो उनके चारों तरफ येलो वाटर था उसकी लार्ज क्वांटिटी से बाहर निकाल सके। उस हेल्प को उन्होंने सर्च किया, उस हेल्प की लिए सर्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डगलस की मदर ने आयरॉनिकली होता है स्कॉर्नफुली। डगलस की मदर ने सोचा कि YMCA पूल जो है सेफ़ है स्विम करने के लिए। तो इस पर आपके क्या व्यूज़ है कि वो कैसे सेफ़ है। तो मुझे लगता है कि डगलस की मदर जो थी उन्हें लगता है कि YMCA पूल सेफ़ है, किसके, नेचुरल वाटर बॉडीज़ की कंपेयर में।
जैसे लेक है, झील है, समुद्र है, उनमें उनमें तैरने के बजाय जो वाईएमसीए पूल है उसमें स्विमिंग सीखना जो है वो सेफ़र है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और देयर इज़ लाइफ गार्ड, और यहाँ पर लाइफ गार्ड भी प्रेजेंट रहते हैं, लाइफ की सुरक्षा करने वाले, बचाने वाले, और देयर आर स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी रहते हैं। इंसिडेंट दैट विलियम फेस्ड, और जो इंसिडेंट विलियम ने फेस किया वो एक अननेचुरल मिस्चीफ थी, अननेचुरल शरारत थी जो दूसरे लड़के द्वारा की गई थी, और इस इंसिडेंट से ये नहीं समझा जा सकता कि वो स्विमिंग पूल स्विमिंग सीखने के लिए किसी के लिए भी अनसेफ होगा, कि उस इंसिडेंट से ये पता नहीं चलता कि जो है किसी के लिए भी वो पूल स्विमिंग सीखने के लिए अनसेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड डगलस मदर रिकमेंड होता है सजेशन देना। डगलस की मदर ने ये सजेशन क्यों दिया कि वाईएमसीए पूल में स्विमिंग सीखने का सजेशन क्यों दिया, और विलियम डगलस ने भी स्विमिंग सीखने के लिए वाईएमसीए पूल को ही क्यों चूज़ किया। विलियम की मदर ने उन्हें वार्न किया था याकिमा रिवर के बारे में, याकिमा रिवर में स्विमिंग करने के खिलाफ उन्हें चेतावनी दी थी, क्योंकि इट वॉज ट्रीचियस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। और दूसरी तरफ उन्हें लगता था कि वाईएमसीए पूल बहुत सेफ़ है, क्योंकि ये शैलो एंड मतलब स्टार्टिंग एंड पर ये सिर्फ 2-3 फीट ही डीप है, और ये दूसरे छोर पर दूसरे एंड पर 9 फीट डीप है, और इसकी जो गहराई वो एकदम से ना बढ़कर धीरे धीरे ग्रेजुअल मतलब स्लोली बढ़ रही थी। और शी ऑल्सो गोट हिम, उन्हें वाटर विंग्स भी दिला दिए थे डगलस को, ताकि वो पानी पर तैर सकें, फ्लोट कर सकें, एंड और वो ड्राउनिंग मतलब डूबने से प्रिवेंट बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमर के रूप में कैसे बदला। डगलस ने मतलब इंस्ट्रक्टर ने डगलस को कैसे एक स्विमर बना दिया। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्टेप बाय स्टेप मतलब फेजेस में स्विम करना सिखाया। पहले इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं, पहले इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्विमिंग करने में कॉन्फिडेंट बनाया। ठीक है, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द पूल की लेंथ और ब्रीथ दोनों को पार कर, मतलब पहले लेंथ और फिर ब्रीथ, ऐसे उनको स्विमिंग करा के उनको कॉन्फिडेंट बनाया। और फिर उन्हें इनहेल टू ब्रीथ इनसाइड सांस लेना, एंड एक्सहेल टू ब्रीथ आउट, और बाहर की तरफ सांस छोड़ना स्विमिंग के दौरान, ये सिखाया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्हें लेग्स को किक करना सिखाया वाटर में, और फाइनली इंस्ट्रक्टर सक्सेसफुल हो गए, डगलस को एक स्विमर के रूप में ट्रेनिंग देने में सक्सेसफुल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स which are asked to you in your exam in 120 to 150 words. Okay, these are the long questions of yours. First question, how did स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बोल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, मतलब इंस्ट्रक्टर ने डगलस को कैसे एक स्विमर बना दिया था, इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है 120 या 120 टू 150 वर्ड्स में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है। आंसर, विलियम डगलस के जब वो बच्चे थे विलियम डगलस, तो उनके मन में एक डर था पानी के प्रति, और ये डर उनके साथ रहता था, और डिस्पाइट उनकी इच्छा थी पानी में तैरने की, लेकिन इसके बावजूद वो डरते थे क्योंकि उनके मन में डर बैठा हुआ था पानी के प्रति। इसलिए ये उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर थी, कौन सी, पानी में तैरने की। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फियर पर ओवरकम करेंगे, फियर पर काबू करेंगे, और उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा जो उन्हें स्विमिंग सिखा सके, और वो हर दिन उनको 1 घंटे बिताता था उनके साथ, और वीक में 5 दिन बिताता था, वीक में 5 दिन और दिन में 1 घंटा उन्हें स्विमिंग सिखाता था। इंस्ट्रक्टर उनके वेस्ट से, उनकी कमर से एक बेल्ट बांधी थी इंस्ट्रक्टर ने, और आ रोप वॉज अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रोप को अटैच कर दिया था। रोप कहाँ पर थी,
ओवरहेड केबल, उनके सर के ऊपर, जैसे ये पानी है और यहाँ पर वो तैर रहे हैं विलियम डगलस, और यहाँ पर एक रोप बांधी थी और उस बेल्ट को वहाँ पर एक पुली बांधी थी, पुली से अटैच कर दिया था और उसका एक छोर इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया था रोप का, और उस रोप के ही सहारे से वो उनको क्या स्विमिंग सिखा रहे थे। कौन? इंस्ट्रक्टर। आगे ही हेल्ड ऑन द, उन्होंने एक रोप का छोर पकड़ लिया था, किसने? इंस्ट्रक्टर ने, और वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल के आगे और पीछे के क्या कराने लगे उन्हें? स्विमिंग। दे प्रैक्टिस्ड दिस रेगुलरली, उन्होंने इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करी कई वीक्स तक। और इंस्ट्रक्टर, जब भी इंस्ट्रक्टर रिलैक्स करते, मतलब उस रोप को ढीला छोड़ते, तो अ बिट ऑफ टेरर, थोड़ा सा डर वापस आ जाता। किस पर हावी हो जाता? उन विलियम डगलस के पर फिर से वो डर वापस आ जाता और उनके लेग्स बिल्कुल फ्रीज हो जाते, पैरालाइज हो जाते पहले की तरह। पर आफ्टर 3 मंथ, लेकिन 3 महीने बाद ये टेंशन, ये टेरर, ये फियर बिगैन टू रिड्यूस, ये फियर कम होने लगा, रिड्यूस होने लगा। और देन ही टॉट डगलस, फिर उन्होंने डगलस को क्या सिखाया कि पानी के अंदर फेस करके एक्सहेल करना, ब्रीथ आउट करना, और नोज़ को ऊपर करके, नोज़ को उठा करके इनहेल करना, मतलब अंदर की तरफ सांस लेना सिखाया। फिर उन्होंने सिखाया हिम उनके लेग्स को किक करना पानी के अंदर। इस प्रकार ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर ने विलियम को एक स्विमर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, कि डगलस के मन में ये पानी का डर कैसे बैठा था? तो जब वो 3 या 4 ईयर्स के थे, तो वो अपने फादर के साथ गए थे बीच पर कैलिफोर्निया के, और एक वेव ने हिट किया था उनको, उन्हें फेंक दिया था, उनके ऊपर से बह निकली थी, और ये डर, इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड इंस्टिल अ फियर ऑफ वाटर, और उनके अंदर ये पानी का डर बैठ गया था, और वो इस डर से ओवरकम करना चाहते थे। और अपनी मदर के सजेशन पर उन्होंने एक स्विमिंग पूल ज्वाइन किया, YMCA स्विमिंग पूल, जो याकिमा में था, 10 और 11 ईयर्स की एज में, जब वो 10 या 11 साल के थे। और वहाँ पर एक और इंसिडेंट उनके साथ हो गया, जिसने उनके मन में पानी के प्रति फिर एवर्जन कर दी, फिर से घृणा पैदा कर दी, कि एक स्ट्रॉन्ग बॉय ने उनको उठाया और डीप एंड में, जहाँ पर वो 9 फीट गहरा था पूल, वहाँ पर फेंक दिया, और डगलस डूब गए वाटर में। और उन्होंने सरफेस पर आने के लिए प्लान किया कि बॉटम पर हिट करके वो उछल के सरफेस पर आ जाएंगे, बाय हिज फुट, अपने फुट से हिट करके सरफेस पर आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसको ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इस प्लान ने काम नहीं किया, और उन्होंने इसको 3 बार ट्राई किया, बट लेकिन वो सरफेस पर नहीं आ पाए पूल के। और अ फियर ग्रिप्ड हिम एज ही हैड नियरली ड्राउंड, और एक डर ने उन्हें जकड़ लिया था और वो लगभग डूबने ही वाले थे। वैन ही ट्राई टू ब्रीथ, और जब भी वो सांस लेने की कोशिश करते तो उनके अंदर पानी ही चला जाता। फाइनली डगलस ने लाइफ को छोड़ दिया और ले ग्राउटली, और बिल्कुल शांति से बिल्कुल लेट चुके थे, उन्हें लग रहा था वो मरने वाले हैं। बट वैन समवन केम, लेकिन तभी कोई आता है, कोई आया और पुल्ड हिम आउट, और उन्हें उस पूल के बाहर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोरी टॉक्स, ये जो स्टोरी है ये डगलस के पानी के प्रति जो डर था, डगलस का जो डर था, उससे ओवरकम करने के सारे अटेम्प्ट्स के बारे में है। डगलस के सारे प्रयासों को बताती है, जो प्रयास उन्होंने पानी से बाहर, पानी के डर पर काबू पाने के लिए किए। अब ये जो स्टोरी है, ये लाइफ के मैंने चैलेंजेस, जब लाइफ के हमारे कई चुनौतियाँ होती हैं, उनको स्वीकार करना है या उनको फेस करना है, उनका प्रतीक के रूप में देखी जाती है। तो इस टेक्स्ट की, इस स्टेटमेंट की आपको एलिबरेट व्याख्या करनी है, स्पष्ट करना है इस स्टेटमेंट को आपको रेफरेंस सहित। आंसर, विलियम डगलस
डेवलप्ड, जब वो बच्चे थे तब उनके अंदर पानी के प्रति डर बैठा हुआ था। दिस फियर वॉज फर्दर, और आगे ये डर कैसा होता चला गया, फर्दर स्ट्रेंथन्ड, ये और मजबूत हो गया डर दूसरे इंसिडेंट पर, जब उनके साथ दूसरा इंसिडेंट हुआ। कब, स्विमिंग पूल में, जब वो 10 या 11 ईयर्स के थे, और जब उन्होंने 10 या 11 ईयर्स के थे और जब स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल ज्वाइन किया तो उनके साथ एक और इंसिडेंट हो गया, तो ये पुराना डर जो था ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन मजबूत हो गया। ये डर उनके साथ रहा, उनकी लाइफ का ग्रेटर पार्ट बनकर उनके साथ रहा। और इसके बावजूद डिज़ायर टू स्विम अक्रॉस मैनी वाटर बॉडीज़, और उनकी इच्छा जो थी कई वाटर बॉडीज़ में स्विम करने की इच्छा, वो अनफुलफिल रही। फाइनली वन डे, और एक दिन फाइनली विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि वो अपने डर पर, पानी के डर पर काबू पाएंगे, ओवरकम करेंगे। उन्होंने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया जिसने उन्हें सिखाया स्विमिंग करना, और धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्होंने ही टर्न विलियम डगलस इनटू अ ट्रेन स्विमर, जिन्होंने धीरे धीरे उनको, विलियम डगलस को एक स्विमर के रूप में ट्रेंड कर दिया। डगलस ने रिकलेक्ट द ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द फियर वुड कम बैक टू हिम, डगलस को ट्रेनिंग के दौरान वो फियर वापस आता था बार बार, और बट ही वुड फेस इट, लेकिन वो इसको फेस करते थे और ये वैनिश हो जाता था, गायब हो जाता था। ये एग्जाम्पल डगलस के फियर का, दिस एग्जाम्पल ऑफ डगलस फियर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन, अब ये डगलस के डर का जो एग्जाम्पल है, डगलस का एग्जाम्पल, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि हाउ वी, कैसे हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस से ओवरकम हो सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। किसके द्वारा, डिटर्मिनेशन, अगर हमारा दृढ़ निश्चय है, हार्ड वर्क है और पेशेंस, हमें धैर्य है, तो ये जो है ये कीज़ हैं जिनसे हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। यदि हम डिसाइड कर लें किसी भी चैलेंजेस से ओवरकम करना, किसी भी चैलेंज से ओवरकम करना का निश्चय कर लें तो, और इस पर वर्क करें, तो वी विल श्योरली गेट सक्सेस, तो हमें हमेशा श्योरली ही सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मिस एडवेंचर डगलस के एक्सपीरियंस एट मतलब YMCA स्विमिंग पूल में उनके साथ क्या मिस एडवेंचर हुई थी डगलस के साथ, उसकी डिस्क्रिप्शन देना है आपको। इसका आंसर नंबर 9 में इसका आंसर है, इसकी डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट देनी है आपको, बता देना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर ऑफ डगलस मेड हिम स्ट्रोंगर एंड मोर डिटरमिन्ड, मतलब ये बचपन का जो एक्सपीरियंस था, ये टेरर, डगलस के टेरर का जो एक्सपीरियंस था, इसने उनको और स्ट्रोंगर और डिटरमिन्ड और दृढ़ निश्चय वाला बना दिया। इस स्टेटमेंट को एल्यूसिडेट करना है, इस स्टेटमेंट की व्याख्या करनी है आपको विद एविडेंस, प्रूफ देकर। आंसर, डगलस एक्सपीरियंस्ड फियर ऑफ वाटर ड्यू टू 2 इंसिडेंट, पानी के डर का उन्हें अनुभव हुआ 2 इंसिडेंट से जो उनकी लाइफ में हुई बचपन में। ये इंसिडेंट बहुत टेरराइजिंग थी और फियर उनके दिल में, माइंड में गहरा बैठ गया था। दिस हैड बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ा अनुभव रही उनके जीवन में, क्योंकि ही हैड रियलाइज, इससे उन्होंने सीखा दैट इट वाज फियर, क्योंकि एक डर होता है जो हम में घबराहट पैदा करता है, पैनिक पैदा करता है। सो उसलिए उन्होंने रियलाइज़ किया इससे कि नीड ऑफ ओवरकम, इसलिए उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो अपने फियर पर ओवरकम करेंगे, फियर पर अपने काबू पाएंगे। आगे, विलियम ने रियलाइज़ किया कि एक्ट वॉज नॉट टेरर, कि कोई भी कार्य है वो टेरराइजिंग नहीं होता, वो डरावना नहीं होता, बट वॉज द फियर दैट क्रिएटेड टेरर इन हिम, लेकिन उस कार्य को करने का डर जो होता है, फिर ये हम में क्या होता है, डर पैदा करता है। और फाइनली और लास्ट में वन डे, एक दिन उन्होंने इस डर से ओवरकम करने का डिसाइड किया और इस पर काम करने का निश्चय किया, एंड अचीव सक्सेस, और उन्हें सफलता भी मिली। फिर भी वेनेवर, जब भी वो स्विमिंग करने के लिए जाते थे,
टेरर रिटर्न करके आता था, बैक आता था हर बार। पर वह जब विलियम इसको फेस करते थे विद करेज से, डेयर से, हिम्मत से, तो ये वुड वैनिश, ये गायब हो जाता था। ये एक्सपीरियंस हमें बताता है, दिस एक्सपीरियंस मेड हिम रियलाइज, इस एक्सपीरियंस से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये केवल डर होता है जो हमें जीवन जीने का भय उत्पन्न कर देता है। ही हैड टू कम आउट ऑफ, और वो इस डर से बाहर निकले। और जब वो इस डर से बाहर निकले तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल फ्री और बिल्कुल रिलीज़ महसूस कर रहे थे, आज़ाद महसूस कर रहे थे। ही वुड वॉक, अब वो ट्रेल्स होता है नैरो लेन्स, अब वो छोटे रास्तों पर ट्रेल्स पर जा सकते थे। क्लाइंब एनी पीक, अब वो किसी भी पीक पर, किसी भी चोटी पर चढ़ सकते थे। ऑल दिस मेड हिम स्ट्रोंगर, इन सब ने उन्हें और ज़्यादा स्ट्रोंगर और ज़्यादा डिटरमिन्ड और ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाला बना दिया था। ओके स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन आंसर्स have been finished. Now we will leave. Thank you for watching. Take care yourself.